नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में पूर्वी यमुना नदी तट पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रही कान्हा उपवन गौशाला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण स्थल को असुरक्षित बताते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे गौ और गौ सेवाओं की जान को खतरा हो सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि गौशाला तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी द्वारा मिट्टी डालकर अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जो बारिश या बाढ़ में बह जाता है। ग्रामीणों ने नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमतपुर, सालू कुरैशी और अधिशासी अधिकारी पर भी मिलीभगत कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीण नरेश चंद्र ने बताया कि पहले भी इसी क्षेत्र में बने एक CO ऑफिस और मंदिर नदी में बह चुके हैं। ऐसे में गौशाला के निर्माण से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश चंद है। नरेश चंद जी, ये गौशाला बन रही है जी, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? कहना क्या जी, हम लोग तो पहले कह चुके थे अप्रैल माह में। उस टाइम SDM साहब थे यहाँ बंसल, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था, हमने कहा साहब वो गौशाला जो है ना नदी के बीच में बन रही। यहाँ एक मंदिर था बहुत बढ़िया, जिसको गिरने में सिर्फ मात्र 5 मिनट लगे थे। इतना पानी इसके अंदर आता है, शायद ही किसी के अंदर आता हो। फिर दूसरी बात, हमने कहा सर एक कोठी थी यहाँ CO साहब की, उस कोठी गिरने में 5 मिनट लगे नहीं थे, वो भी साफ हो गया। आज तक उस मलबे का भी ये पता नहीं है कहाँ गया। फिर तीसरे, ये जो पुल देख रहे हैं ना आप सामने, ये पुल के सेंटर में नदी के बीच में है गौशाला। ये जो पुल है, इस पुल के निर्माण कार्य जिस टाइम 11 में चल रहा था, 11-12 में, उस टाइम जब यहाँ बाढ़ आई, इसके पूरे के पूरे पिलर आज तक ये पता नहीं कहाँ गई है। अब भी प्लेटें इस नदी में से निकलती रहती है। जब 8-10 फुट की ढाक देख रहे हैं आप, इसके नीचे से भी प्लेटें निकलती रहती है। जनरेटर उनके बह गए थे, सरिया सब बह गए थे उनके। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है और पूरा दुर्घटना हो चुकी है सर। ये 5-7 साल में नदी उड़े को आ जा तो लोग परे को बोना खाना शुरू कर ले। जब ये इधर आ जा तब ये क्या नाम उधर से पर जाएगी तो इधर लोग बोना खाना शुरू कर ले। ये गरीब लोग है, टाइम इतना मतलब जितना टाइम इन्हें मिले वैसे वो खुदा कर ले करो। जहाँ इतना जितना लगा उतना मिलता नहीं है। जो गौशाला बनाई गई है, यहाँ पर जो गायें रहेंगी वो भी सुरक्षित नहीं है और काम करने वाले यहाँ कहाँ, जब ये गौशाला ही बहेगी, देखो बह गई है ना, ये अभी बह गई है। और जब यहाँ पशु रहेंगे इसमें या इंसान रहेंगे इसमें, तो रात में पता नहीं चला किस रुक जाएगी वो। नगर पंचायत इसका निर्माण करा रहा है, तो ये भूमि कहाँ से एक्वायर की गई? ये तो जी हमने SDM साहब से ही कहा था, साहब ये ऐसा मामला है। SDM साहब ने हम बंजर जमीन बताई थी, ये बंजर है। मैंने कहा सर आज से पहले तो किसी ने बंजर बताई नहीं है। ये यहाँ उससे पहले जो SDM साहब थे यहाँ, वो सर्वे पाए थे यहाँ। उस टाइम काफी लोग थे यहाँ, बड़े अधिकारी, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बड़े लोग थे। उस SDM ने ये कहा था कि आज से जो भी ऑर्डर है निरस्त, और इसमें जो है ना जो कुछ भी है, ये छोटे-छोटे 2-3 बीघे जमीन ना लोगों को करने खाने दो। अभी क्या चाहते हैं? बस जी हम तो यही चाहते हैं कि इसका सही जगह निर्माण हो, जहाँ भी हो, यहाँ से बेहतर कहीं और हो जाए। मोहम्मद शाहनवाज जी, ये जिस जगह हम खड़े हैं इस समय, ये गौशाला है आज ही है, तो ये क्या निर्माण हो रहा है? कौन सी संस्था करा रही है या किस विभाग के अंतर्गत हो रहा है? ये नगर पंचायत की। क्या निर्माण है? जैसे कि नदी की भूमि है ये जी, और नदी का कटाव इस समय 10 साल बाद जो है बदल चुका है, और अब ये पूरी की पूरी गौशाला आने वाले समय के अंदर जी, कटाव भूमि के अंदर आ जाएगी। जी जी। तो आप ही इसका निर्माण कर रहे हैं? नहीं, इसका निर्माण नगर पंचायत करा रही है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है जी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मैं ठेकेदार। नहीं, राहुल भाई है जी, मैं तो आगे काम करा रहा है। आप मीडिया कर्मियों की फोटो भी ले रहे थे। कोई बात नहीं सर, अगर लिया तो मैं काट दूंगा उसको। ये लो, अगर आपको इतना बुरा लगा। तो ठेकेदार कौन है? राहुल शर्मा। ठेकेदार? अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास ठेका है। राहुल शर्मा के पास, वो तो चलो लेबर का ठेका है। हाँ, राहुल शर्मा के नाम ठेका है जी। अच्छा, कुछ पता है आपको कितना लागत में ये? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ठेका कितनी लागत में? नहीं सर, इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कब से कार्य चल रहा है? हो गए 4-5 महीने। पानी आ रहा है लगातार, आप लोग देख रहे हैं, फिर भी कार्य कर रहे हैं? हाँ, पानी तो आ रहा है। रास्ता बंद हो गया था ना इसका, पानी के कटाव से। फिर ये कूड़ा भरा गया यहाँ पर, करकट जी, तो उसके बाद समस्या नहीं हो रही आने जाने में? हमें कोई समस्या नहीं है। कूड़ा किसने भरा है? ये कूड़ा किसने? ये ट्रॉली वालों ने। आप लोगों ने भरवाया है या खुद वो भर के गए? है
नहीं, रोकथाम तो हम नहीं कराई जी इसकी। आपने करवाया जी है? रोकथाम हमने कराई। कूड़े से रोकथाम हो जाएगी? नहीं, कूड़े से तो नहीं होगी सर। तो फिर कूड़ा डलवा रहे हैं आप, एक तो गंदगी है ये पानी में बह के पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कितनी बीमारियां फैलाएगी। आपको पता नहीं है पानी में जो है पन्नी पॉलीथीन ये तो पहले ही पड़ा जी सर, ये हमने थोड़े ना फलवाया, तो पहले पड़ा। तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रणालियां मंगवाई गई हैं और डलवाई गई। नहीं, हमारे द्वारा नहीं मंगवाई गई थी। आपने तो कहा है कि रोकथाम आप हाँ, नगर पंचायत ने, हमने कुछ नहीं कराया जी। जी 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 जी। अच्छा, तो वो कौन है नगर पंचायत के यहाँ पर, कौन है अधिकारी? अध्यक्ष चेयरमैन साहब है जी, अब्दुल रहमान सालू भैया। हाँ जी, ठीक, तो उनके द्वारा ही करवाया गया है? पता नहीं जिस बारे में, तो मुझे नहीं इस बारे में मालूम। जी, आपका नाम? मेरा नाम टीपू सुल्तान है भाई। ये जो प्रकरण आपके द्वारा उठाया जा रहा है जोरों शोरों से गौशाला का, तो ये पूरा क्या मामला है, जरा थोड़ा सा बताएं। सर, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो योजना है कान्हा गौशाला, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वर्ष 2024-25 के बजट में रखे गए थे। इसमें 1 करोड़ रुपए की इन्होंने अनुमानित लागत मांगी थी। उसके बाद 25-26 में इन्होंने मांगा, ये मेरे पास इसके वो है 2 करोड़ रुपए, इन्होंने 1,57,00,000 रुपए इसका सेंक्शन भी हो चुका। ये पूरी तरह से नदी के बीच में बना रखी। अभी पिछले 4 दिन पहले बरसात का पानी आया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी जड़ें वो देखो वहाँ तक, वो सारी बरसात के पानी ने काट दी थी। ठीक है, और ये पूरी तरह से जो है इसके अंदर जो है मतलब अच्छा खासा भ्रष्टाचार हुआ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ फिलहाल, अगर आप दिखाना चाहोगे, ये पूरा यहाँ पानी था और इसकी जड़ें जो थी ना, वो पानी खोखली करके चली गई थी। ये पिछले 4 दिन में शिकायत के बाद नगर पंचायत अब्दुल रहमान सालू और लोगों ने जो है ना, ये देखो पूरा का पूरा ये कूड़े से भरवाई गई। यहाँ खड़ा होने की भी वो नहीं हो रही, इतनी गंद हो रहा है पूरा यहाँ से। 4 दिन के अंदर नगर पंचायत की ट्रेलें चल रही और बुल जो मशीन है वो चल रही लगातार। और ये तो सिर्फ ये भूमि किसकी है, क्योंकि देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये तो नदी के बीच में है। ये भूमि 132 की लैंड बताते हैं इसे। लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है यूपी गवर्नमेंट का, तो नदी में बना दिया। जो एई, जेई और अध्यक्ष नगर पंचायत, जिनके द्वारा बोर्ड के अंदर प्रस्ताव पास किया गया, जिन्होंने इसका पैसा सैंक्शन कराया, डीपीआर भेजी, तो ये तो गलती उनकी है को लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसका रास्ता नहीं है। देखो ये रास्ता है और ये नदी है, इसका जो मेन रास्ता ये है। यदि पानी आएगा तो रास्ता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अभी क्या आपने शिकायत की है और क्या अग्रिम कार्रवाई आप करेंगे, क्या चाहते? मैंने यही शिकायत करी कि भाई इसके अधिकारीगण इसकी जांच करें। जांच करने के बाद ये जो नदी में बनाई जा रही, और ये यहाँ से हटकर किसी ऐसी जगह बना हुआ जहाँ से ये गाय भी जो है सुरक्षित रहे और जो रहने वाले भी सुरक्षित रहें, और जो गाँव से गाय से मोहब्बत रखते हैं हमारे हिंदू भाई, वो वहाँ आसानी से अपनी गौ सेवा कर सके। इसलिए ये मैंने एक जांच टीम भी गठित हुई होगी जब ये जी सर इसकी गई होगी, तो क्या उन लोगों ने नहीं पाया कि ये मैंने अभी परसों डीएम साहब से इसकी शिकायत की थी। मौके पर जाकर डीएम साहब ने पशु चिकित्सा अधिकारी और 1-2 अधिकारी को नामित किया जिसमें जांच कर रहे हैं सर। अभी क्या सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांगे कि ये जो धन का दुरुपयोग हो रहा है ये ना हो गए, बल्कि ये सही जगह पैसे लगे, ताकि गौशाला ढंग की जगह का निर्माण हुए इसका, और जो है जनहित में इसका काम फायदा होना चाहिए।